हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे। तो आज लेक्चर 1 है हमारा बिजनेस स्टडीज का। चैप्टर नंबर 1 करेंगे आज। ये क्लास 12th के लिए है, नया सेशन 2020-2021। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 12th में। तो हमारा जो पूरा कोर्स है वो आपको मिलेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। ठीक है, 3-4 महीने में हम सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन होगी। ठीक है, सो मैंने अकाउंट्स की एनपीओ की 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी है हमारे चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर लिंक नहीं डिस्क्रिप्शन नहीं देखोगे तो आप क्या करो, सीधा हमारे चैनल पे जाओ। वहां पे मैंने क्या किया हुआ, प्लेलिस्ट बनाई हुई है अकाउंटेंसी क्लास 12th 2020-2021, ऐसे ही बिजनेस स्टडीज की मिलेगी आपको। ठीक है, सो आपको सिंपली इतना करना है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सकता है करें। सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ नोट्स लिखे हुए हैं आपको मैं आज फीचर्स करवाऊंगा, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन और फीचर्स। आज हम 3-4 टॉपिक करेंगे। आपको लेक्चर 1 आज मिलेगा, ऐसे ही लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड सो ऑन हम आगे प्रोसीड करेंगे। राइट, हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाँ, एक और चीज, हमारा नंबर व्हाट्सएप का 9877043033 है, 9877043033। व्हाट्सएप के ऊपर हमारा ग्रुप चल रहा है ऑलरेडी, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं डायरेक्टली। ये ग्रुप हमारा शुरू से लेके आपको एंड तक सपोर्ट करेगा, मटेरियल प्रोवाइड करेगा स्टडी के लिए। जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका लिंक मिलेगा, प्लस आपको जो भी अपडेट होगी सीबीएसई की वो आपको सारी वहां पे अवेलेबल होगी। ठीक है जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 हमारे टॉपिक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर और मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो ये चैप्टर में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मीनिंग। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, मैनेज का मतलब क्या होता है। आप मेरे को सिंपली मैनेजमेंट का मतलब बताओ कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, चीजों को मैनेज करना। आपके घर में भी कोई ना कोई मैनेजर होगा, जैसे हम सबके घर में हमारी मदर्स मैनेजर्स होती हैं। वो क्या करती हैं, फादर की सैलरी जब आती है उसको सही तरीके से मैनेज करती हैं। ठीक है, मैनेज कैसे करना कि जिसका भी खर्चा देना, बिजली का बिल है, दूध वाले का खर्चा है, राशन का खर्चा है, बच्चों की स्कूल की फीस है, ट्यूशन की फीस है, तो वो सारे खर्चे को किस तरीके से मैनेज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजर। और मैनेजर का रोल प्ले कौन करता है, मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली क्या करती है, चीजों को मैनेज करती है। अब अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है, कंपनी के केस में जो मैनेजमेंट होती है वो मतलब बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कंपनी का चेयरमैन है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर है, कंपनी का लीगल एडवाइजर है। तो ये सारे मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली पॉलिसीज बनाते हैं, चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, चीजों को किस तरीके से समेटा जाए, संभाल के रखा जाए, और लिमिटेड खर्चे जो है, खर्चों को लिमिटेड किया जाए, और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्या किया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए। ठीक है, सो मैं आपको सिंपली मैनेजमेंट का मतलब, अगर आप सिंपल नेट से पूछो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो मैं आपको बोलूंगा सिंपली टू मैनेज द थिंग्स। अब वो थिंग्स कौन कौन सी हैं, मैन, मटीरियल, मशीन्स। ठीक है, क्या 3 M's हैं, मैन, मटीरियल एंड मशीन्स। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमारी सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो सबसे पहले है इसका मीनिंग। अब मीनिंग में मैंने क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ठीक है, अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब यहां पे मैं कुछ वर्ड्स जो है अंडरलाइन करूंगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहला वर्ड मैंने अंडरलाइन किया, प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। अब हम प्रोसेस को जब फॉलो करते हैं, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट किसी एम से होता है ना। अब वो हमारा एम क्या है, गोल्स को अचीव करना। अब गोल्स को अचीव भी हमने करना है। अब गोल्स को ये नहीं कि अचीव कर लिया, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल दिया गया, सपोज आप टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते हो और आपको मटेरियल दिया गया 1 लाख मीटर ऑफ क्लॉथ, आपको 1 लाख मीटर कपड़ा दिया गया और आपको बोला गया कि आप इससे टी शर्ट्स बना लो। आपने क्या किया, उस 1 लाख मीटर से 10,000 टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर दी। तो अब गोल आपने अचीव कर लिया, नो डाउट, लेकिन आपने मटेरियल कितना ज्यादा एक्स्ट्रा जो है वो लगा दिया। ठीक है, या
आपने 10,000 टी शर्ट्स बनाई, लेकिन टी शर्ट्स में एक्यूरेसी नहीं है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी के थोड़ा सा बटन टूटा हुआ है, तो वो इफेक्टिवली काम नहीं हुआ। तो मतलब गोल तो अचीव हो गया, लेकिन ये नहीं कि हमने गोल अचीव करना सिर्फ टाइम पास करने के लिए। मतलब सिंपल सा, आप अभी सारे 12th में हो, ठीक है, आपने 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने 12th में 90% मार्क्स लेने हैं कम से कम, ठीक है। एक तो टारगेट ये होता है, दूसरा होता है कि यार मैंने 12th पास करनी है, सिंपल। तो हमने सिर्फ 12th पास नहीं करनी है, हमने 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, 12th में बहुत बढ़िया स्कोर करना है। मतलब उसको बोलते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गोल अचीव किया, लेकिन पास तो आप 40% से भी हो जाओगे, 90% से भी होगे, लेकिन हमने 90% मार्क्स इसलिए लेने हैं क्योंकि हमारा जो गोल है हमने उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अचीव करना। तो पहला वर्ड था प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली, एंड थर्ड वन इज एफिशिएंटली। अब तीनों वर्ड्स को मैंने यहाँ पे जो है वो लिख लिया। अब इन तीनों वर्ड्स को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है। पहला है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोसेस में क्या होता है कि हम सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब आपको पता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, आपको नहीं पता होगा, आपने 11th में इस चीज को रीड नहीं किया। सिंपली मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग से पहले कोऑर्डिनेटिंग भी आता है, और लास्ट में कंट्रोलिंग। तो ये मेरे मैनेजमेंट के क्या हो गए? फंक्शन है। लेकिन अब मेरे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ तो हमारे कंपनी के गोल्स जो है वो अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट। सो सबसे पहले है प्रोसेस। हमने प्रोसेस सही तरीके से अचीव करना है, जो हमने सोचा है उसी तरीके से अचीव करना है, राइट। देन नंबर 2 हमारा इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आप +2 क्लास में हो, ठीक है, आपने पास होना है, सिर्फ 40% से भी पास हो जाओगे और 90% वाला भी पास माना जाता है। मतलब फर्क क्या? 40% वाला भी पास हो गया, 90% वाला भी पास हो गया। लेकिन इफेक्टिवनेस किसके काम में ज्यादा है? इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली 90% वाले के मार्क्स में या उसके एफर्ट्स में ज्यादा है। सो जो गोल उसने अचीव किया इफेक्टिवली, मतलब सही तरीके से उसने काम किया, और सही तरीके से जो उसका गोल्स थे वो उसने क्या किए? अचीव किए। नंबर 3 हमारे पास आता है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि चीजों को वेस्ट नहीं करना। एक कंपनी है, कंपनी के पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। कंपनी पैसा रेज करती है पब्लिक से, मतलब कंपनी ने पैसा उठाना है कहां से? मार्केट से। लोगों का पैसा है। अब लोगों का पैसा ये थोड़ा है कि अब किसी से हमने पैसा लिया तो उसको वापस नहीं करना, पैसा लिया है वापस भी करना है। लेकिन मतलब देखो, पैसा लिया है, एक तो वापस भी करना है, दूसरा उस पैसे के ऊपर हम उनको खर्चा भी दे रहे हैं। अगर तो डिवेंचर्स या लोन के थ्रू पैसा लिया तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर शेयर्स के थ्रू पैसा रेज किया है तो उनको डिविडेंड पे कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे तो हम कर ही रहे हैं। तो मतलब कहने का कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमने उस लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे मैक्सिमम और मैक्सिमम आउटपुट जो है वो अचीव करनी है, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। मतलब लेस रिसोर्सेज मैक्सिमम रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब रिसोर्सेज हमारे मिनिमम हो और जो हमारे पास आउटपुट आए वो मैक्सिमम, उसको बोलते हैं एफिशिएंट। सो पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हमारा मेन एम जो है वो गोल्स को अचीव करना ही है, लेकिन वो करना कैसे है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आएगा फीचर्स, ठीक है। तो मैं फीचर्स यहाँ पे लिखता हूँ। सो यहाँ पे अब हमारे पास है फीचर्स। सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, कोई भी मैनेजमेंट है उसका मेन फोकस क्या होता है? कंपनी के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना। सो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट का सबसे पहला जो फीचर है वो है, ये मैनेजमेंट जो होती है ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है जैसे मेन फोकस किसके ऊपर करना? गोल को अचीव करने के ऊपर। जैसे कि मेरा गोल है, मैं कंपनी चला रहा हूं, मेरा गोल है कि मैंने इस साल 20% प्रॉफिट जो है वो कमाना, ठीक है। मैंने टारगेट सेट कर लिया, मैंने गोल बना लिया कि मैंने 20% प्रॉफिट कमाना ही कमाना है किसी भी हाल में। अब वो 20% जो प्रॉफिट है उसके ऊपर ही मेरी सारी जो एनर्जी है, सारा जो फोकस है, सारे जो एफर्ट्स हैं वो उसी के मतलब रिगार्डिंग हम सारा जितना भी काम है वो करेंगे, उसी को बेस बना, राइट। सो मेरा गोल है 20%, तो जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं जब हम उनको इंटीग्रेट करेंगे वो उसी 20% को अचीव करने के लिए करेंगे। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट जो है उन्होंने वर्कर्स को, उन्होंने लोअर अथॉरिटीज को कुछ टारगेट्स दे दिए कि हमने इन्हीं टारगेट्स के ऊपर काम करना है,
प्लानिंग बना ली, उसके ऊपर सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी वो स्टाफ हमने रख लिया, रिक्रूट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी एफर्ट्स हैं वो उसी के टुवर्ड्स जो है वो चैनलाइज होंगे कि हमने वो 20% जो है वो अचीव करना है हमारा प्रॉफिट। सो वी कैन से मैनेजमेंट जो है वो गोल को दिमाग में रख के काम करती है और करवाती है, ठीक है। सेकेंड है हमारा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट सारा टाइम बिजनेस में नहीं रहती? क्या बिजनेस नहीं होता? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सारा दिन बिजनेस में नहीं आएंगी तो क्या बिजनेस नहीं होगा? अब मुकेश अंबानी की एग्जांपल ले लो, आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी सारा दिन ऑफिस में बैठ के निगरानी करता होगा? उसके बिजनेस तो दुनिया भर में चलते हैं, इंडिया में तो चलते हैं, बाहर भी चलते हैं, तो अब क्या उसकी एक टांग अमेरिका में और एक टांग इंडिया में? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट इज कि मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो हर टाइम चलता रहता है, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट जो फोर्सेस होती है ना वो हर टाइम प्रोसेस में रहती हैं, मतलब उन्होंने गाइडलाइंस दे दी, बस दे आर फ्री। अब सारा दिन अगर उन्होंने खुद ही बैठ के वहां पे काम करना है तो जितने भी एम्प्लॉयज रखे हैं उनको हमने क्यों सैलरी इतनी इतनी पे करनी है? समझ रहे हो आप बात को? सिंपल कि मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअसली फोर्स में रहती है बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस। उन्होंने गाइडलाइंस दे दी वर्कर्स को कि आपने ये काम इस तरीके से करना है और इतनी टाइम लिमिट में करना है, तो अगर उस टाइम लिमिट में काम हो रहा है सही तरीके से तो मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मैनेजमेंट जो है हमेशा इंटरफेयर करती है, इंटरवीन करती है ओनली व्हेन देयर इज अ नीड, जो कि एक्सेप्शनल है, जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल से नहीं हैंडल हो रहा, वो फिर मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को जो है वो अपने आप को इंटरवीन करना पड़ता है। अदरवाइज मैनेजमेंट चलती रहती है कॉन्टिन्यूअसली, जो मतलब एक फोर्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है फोर्थ, कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है। मैनेजमेंट कभी दिखती नहीं किसी को। मैनेजमेंट जो है मतलब देखो सिंपल सी चीज है, जब आप +2 के बाद ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद कोई डिग्री करके कहीं जॉब करने जाओगे ना, सिंपली आप देखोगे कि बॉस का डर होता है, चाहे बॉस ऑफिस में ना भी हो, है ना, बॉस का डर हमेशा रहता है। बिकॉज मैनेजमेंट जो होती है ना वो एक इंटेंजिबल फोर्स है, उनको कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। उन्होंने जो आपको गाइडलाइंस दी हैं, जो आपको टारगेट सेट करके दिए हैं, आपको वो टारगेट्स पूरे करने हैं विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, विद इन द स्पेसिफाइड रिसोर्सेज, जो भी आपको रिसोर्स बोलेंगे। अगर आपने काम नहीं किया फिर आपके ऊपर एक्शन होता है, पेनल्टीज होती हैं, दैट इज द अदर केस। सो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो सारा टाइम चलता रहता है। नंबर 3 है मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव। प्रिवेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं? 3। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तीन लेवल्स हो गए। तो मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल के ऊपर परफॉर्म की जाती है। मैनेजमेंट हर लेवल पे होती है, टॉप लेवल पे तो होती है, मिडिल पे भी होती है और लोअर पे भी। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में समझाया कि आपको मैनेजमेंट ने क्या करना है, काम दे देना है, काम असाइन कर दिया उन्होंने, सारे फंक्शंस बना दिए, प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद आपको टास्क जो है वो असाइन कर दिए, ड्यूटीज जिसकी जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पावर्स हैं, वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है, पीछे रहेंगे। उसके बाद काम करने के लिए आगे किनको करेंगे? एम्प्लॉयज को, राइट। सो मैनेजमेंट वी कैन से इज ऑल परवेसिव, जो हर लेवल पे परफॉर्म की जाती है। हर लेवल पे मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ जो है वो रोल रहता है, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, रिलायंस की एग्जांपल ले लो या टाटा कंपनी की एग्जांपल ले लो, कि वहां पे भी मैनेजमेंट है, ठीक है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल पे तो है ही है, मिडिल पे भी है और लोअर पे भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इन टच होते हैं। जैसे मिडिल में किसी पर्सन के साथ वो इन टच रहते हैं हमेशा, ठीक है। उसको सारी पॉलिसीज, सारे रूल, सारी जितना भी मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, उनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो उनको टाइम टू टाइम जो है वो बताते हैं, राइट। मैंने इसके बाद मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है, हर टाइम बिजनेस में अवेलेबल भी नहीं रहते, मैनेजमेंट को कभी छू नहीं सकते, मैनेजमेंट को कभी देख नहीं सकते। मैनेजमेंट इज अ वर्ड, दैट इज इट। मैनेजमेंट जो है उसमें हमारे जैसे, आप जैसे लोग होते हैं जो ड्यूटीज परफॉर्म, वो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल, वो भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी के। बिकॉज कंपनी के असली मालिक जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो नहीं होती। कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं? आपने 11 में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में। कंपनी के असली मालिक होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, राइट। कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे आप सिंपली समझो, कंपनी की जो ऑनरशिप है और कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो दोनों सेपरेट है, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन से मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखती किसी को नहीं है, लेकिन एक
पावर होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करती है, मतलब चलाती है, राइट। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। सिंपली ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, देखो सारे पॉइंट्स आपस में इंटरलेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ग्रुप एक्टिविटी कैसे है। अब मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना चीजों को। अब चीजों को मैनेज कौन करता है? मैनेजर, राइट। अब हमारे कंट्री के मैनेजर कौन है? नरेंद्र मोदी, सॉरी, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी हमारे कंट्री के क्या है? मैनेजर। अब वो सारी कंट्री को चला रहे हैं। आपको पता है कंट्री में कोरोना वायरस फैला हुआ। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या बोला? लोगों को स्पीच दी, ठीक है, कि मेरे को आपका साथ चाहिए, ठीक है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन माई ओन। अगर आप बोलो कि तू प्रधानमंत्री है कंट्री का तो तू सारा कुछ कर, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कंट्री के लोगों को रिक्वेस्ट करा है कि आप घरों में रहें, आपके सहयोग की जरूरत है, आपकी हेल्प चाहिए हमारे को, आपकी हेल्प से ही हम इस बड़ी बीमारी को अपने कंट्री से बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। एक बार फैल गई कंट्री में बीमारी तो ये नहीं संभाली जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो? सो मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज का साथ चाहिए, मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज का जो भी भरोसा है वो चाहिए, ठीक है। एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट अकेली टारगेट्स अचीव नहीं कर सकती। मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था ना, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। दूसरों के एफर्ट्स जो है मैनेजमेंट करवाती है। मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे क्या करती है वो, मतलब एक कला है, मतलब कला किस चीज की है कि वो दूसरों से काम किस तरीके से करवाना है वो उनको पता है, राइट। सो मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को यूनाइट करना पड़ता है। अगर यूनाइट नहीं करेंगे तो कभी भी मैनेजमेंट के गोल्स अचीव नहीं होंगे, राइट। पॉइंट नंबर 6, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन कैसे है मैनेजमेंट? देखो सिंपली मैनेजमेंट, डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो आपको पता है कि हमारे कंट्री में टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट लॉज बनते हैं। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है ना, वो थोड़ा थोड़ा टाइम बाद कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। जैसे जीएसटी आ गया, डीमोनेटाइजेशन हुई थी, ठीक है, उससे पहले कंपनीज एक्ट आया था। हर साल कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट होती है, तो वो चेंजेस जो होते हैं उससे हर कंपनी को अपने आप को कोप अप करना पड़ता है। नहीं कोप अप करेंगे तो चल ही नहीं पाएगा काम। सरकार पेनल्टी लगाएगी, फाइन्स लगाएगी, और अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। सो पॉइंट इज कि अगर कंपनी सही तरीके से काम करेगी, कोप अप करेगी, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। सो पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक फंक्शन है, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को चेंज करना जानती है या कर लेती है। करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। सो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल फंक्शन है, जिससे क्या होता है कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को कोप अप कर लेती हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को कई एंगल से देखा जा सकता है। अब पहला एंगल क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट क्या होती है? पब्लिक को भी मैनेज करती है। पब्लिक जो काम कर रही है, पब्लिक मतलब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके काम को भी मैनेज करती है, और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको भी मैनेज करती है। एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी में 22,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करती हैं। या आप रिलायंस कंपनी की एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको वॉलमार्ट की एग्जांपल देता हूँ। वॉलमार्ट यूएसए की बहुत बड़ी रिटेल चेन है, राइट। अब वॉलमार्ट में पूरी दुनिया में 22 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज जो हैं वो नौकरी करते हैं। अब 22 लाख जैसी बड़ी नंबर को मैनेज करना आसान काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। सो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है अपने लोगों को भी मैनेज करती है, और उसके बाद वो 22 लाख लोग क्या काम कर रहे हैं उनके जो एफर्ट्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करना, वो भी मैनेजमेंट करती है। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा ना। जैसे ये मार्कर आप अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये कौन सी कंपनी का है? कैमलिन का। अब कैमलिन कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है ना हमारे को, मतलब सोसाइटी में, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, ये सारी चीजों को मैनेज करना भी मैनेजमेंट का काम है। तो जितने भी इसके कंप्लीशन पार्ट में जितने भी प्रोसेस होंगे उसके मतलब उनको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशंस। तो जितने भी प्रोसेस हैं उनको ऑपरेट करना, उनको चलाना, ये भी मैनेजमेंट का काम है।
ठीक है। सो आई होप ये 7 फीचर्स जो है मैनेजमेंट के आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं इसकी। मैं आपको मिलता हूं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें घरों में, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना, ठीक है जी। आपसे सिर्फ इतनी ही उम्मीद है, हमारे को इतना ही चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए हमारे को, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी सी सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, ठीक है जी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे। तो आज बिजनेस स्टडीज का जो है लेक्चर नंबर 2 आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्लास 12 की वीडियो है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सभी हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, सो दैट जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारा नंबर है 9877043033। इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, सारे नोट, सारे स्टडी मटेरियल, ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आज सिर्फ हम यही टॉपिक करेंगे। इसके जो अगला पार्ट आएगा उसमें 1 गो में सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। 1 गो का मतलब कि जितना भी पार्ट रह गया इस चैप्टर में, वो सारे का सारा आपको इकट्ठा एक ही वीडियो में मिल जाए, ठीक है जी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेन। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं, और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं ये कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होते हैं, राइट। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, और उसमें सब पार्ट हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब होता है बिजनेस में सर्वाइव करना। सर्वाइवल की 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास प्रॉफिट आता है, आप बिजनेस में सर्वाइव करोगे। आप प्रॉफिट अगर आएगा आपके पास तो आप बिजनेस में सर्वाइव के साथ साथ डाइवर्सिफाई भी करोगे बिजनेस को, राइट। सबसे पहला पॉइंट सर्वाइवल है। सर्वाइवल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पब्लिक का या हमारे कस्टमर्स का सेटिस्फाई होना। अगर हमारे बिजनेस का कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो हमारी कंपनी में और बिजनेस लेके आएगा। बिजनेस कैसे लेके आएगा? सबसे बेस्ट जो मोड है मेरे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट का, वो है वर्ड ऑफ माउथ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज परचेज की, ठीक है, मेरे को अच्छी लगी, मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ उस प्रोडक्ट से, तो मैं क्या करूंगा, अपने 10 दोस्तों को जाके उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट यूज करो, यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस, और आपको मैक्सिमम यूटिलिटी जो है, मैक्सिमम फायदा जो है वो हो। तो अगर कंपनी के पास या मैनेजमेंट के पास ढेर सारे कस्टमर्स आ रहे हैं तो उससे कंपनी के सर्वाइवल के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। कंपनी की सेल बढ़ेगी, और अगर कंपनी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम एज इन सेल्स इंक्रीज होगी, तो कंपनी अपने आप सर्वाइवल के पाथ पे चली जाती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का है सर्वाइव। अगर सर्वाइव करेंगे तो ही मार्केट में टिक पाएंगे, और सर्वाइवल के लिए मैंने आपको बता दिया है कस्टमर का सेटिस्फाई होना सबसे प्रायर रिक्वायरमेंट है आजकल के टाइम में। मॉडर्न जमाना है, ढेर सारा कंपटीशन है मार्केट में। सर्वाइव करने के लिए कस्टमर को सेटिस्फाई करो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कंफर्म। सेकंड है हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो आपको पता ही, बिना प्रॉफिट के तो कोई भी संस्था नहीं चल सकती। बिना प्रॉफिट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट जो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है वो नहीं पॉसिबल। तो अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप मार्केट में टिक पाओगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। अगर तो आपका बिजनेस कमर्शियल है, मतलब आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हो, तो प्रॉफिट सबसे प्रायर मोटिव होगा आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ, ठीक है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कंपनी में प्रॉफिट आ रहे हैं तो कंपनी जो है वो ग्रो करती है, वो कंपनी सर्वाइव करती है, ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाती है उसकी सेल जो है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आगे के फ्यूचर के प्लान्स उनको एग्जीक्यूट करना या उनको प्लान करना ही जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट्स ही नहीं है। बिना प्रॉफिट के संस्था जो है वो नहीं चल सकती, कोई भी हो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात ही कर लो, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन
प्रॉफिट तो उनको भी चाहिए ना, मतलब पैसा तो उनको भी चाहिए काम करने के लिए। तो वो पैसा कहाँ से आता है? प्रॉफिट की बजाय कुछ और सोर्सेज से आ जाते हैं, लेकिन बिजनेस में पैसा तो आ रहा है ना। सो बिना प्रॉफिट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। नंबर थर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ एक मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर मार्केट में रहना है तो। देखो, अगर आप मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बेसिस पे 20 साल निकाल दोगे, 25 साल निकाल दोगे, पहली बात तो 25 साल निकलेंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बेसिस पे सोचते हो कि मार्केट में 20-25 साल निकालोगे तो आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं। बहुत कंपटीशन है मार्केट में। अगर आप अपने बिजनेस में मतलब प्रोडक्ट लाइन में ग्रो करोगे ना तो ही आपका प्रोडक्ट चलेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैडबरी है, ठीक है, कैडबरी चॉकलेट्स बनाती है, ठीक है, तो उनकी सिल्क में ही, डेयरी मिल्क सिल्क में ही ढेर सारी वैरायटी है। तो अगर वो वैरायटी लेके आ रहे हैं तो वैरायटी का कारण क्या है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ कैसे होगी? प्रॉफिट से। तो अगर ये दोनों चीजें आपके पास होगी तो आपकी सर्वाइवल जो है वो क्या हो जाती है? इंश्योर हो जाती है। मतलब कहने का कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ करना नहीं होगा तो उसकी जो स्पीड है ना बिजनेस की वो स्टैग्नेट हो जाती है। एक ही ट्रैक पे, एक ही लेवल पे जो है वो सारा कुछ चल रहा है, ग्रो कभी नहीं करेगा। सो मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, बिजनेस को एक्सपैंड करना हर एक कंपनी का टारगेट होता है। एप्पल आईफोन जो है वो छोटे से कमरे में, जिस कमरे में खोखे होते हैं पान वाले, उस कमरे में स्टीव जॉब्स ने 1975 में उस कंपनी को स्टार्ट किया था और आज की डेट में मोर देन 150 कंट्रीज में वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। कैसे सेल कर रहे हैं? ग्रोथ। उनका एम क्या था? ग्रो करना। हमने अपनी कंपनी को वर्ल्ड वाइड लेके जाना है, ग्लोबल, ठीक है। तो वो ग्लोबल अपनी कंपनी को लेके, सो ये पॉसिबल कैसे हुआ? ओनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, राइट। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है 3। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, सोसाइटी के लिए भी बिजनेसमैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको आप लोग कहते हैं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ मार्केट के लिए या सोसाइटी के लिए, मेरी कुछ जिम्मेवारी है, ठीक है। मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, कम प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। बिजनेस अगर सोसाइटी में काम कर रहा है तो सोसाइटी के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना। प्रोडक्ट बनाते टाइम कुछ ऐसा केमिकल यूज ना करना जो दुनिया के लिए खतरनाक हो, जैसे चाइना ने किया, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली हो, मतलब वो प्रोडक्ट आपका एनवायरनमेंट को, हमारी इकोलॉजी को खराब ना करे, हमारी इकोलॉजी को किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। अगर इकोलॉजी खराब होगी, हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा? पब्लिक को हार्म करेगा। जैसे आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एम है शुरू करने का वो यही है कि हमने जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो भी ऑर्गेनिक ही हो या पेस्टिसाइड यूज ही ना हो, राइट। उससे क्या होगा कि जो क्रॉप है वो अच्छी निकलेगी, ठीक है, और वो इको फ्रेंडली होगी सोसाइटी के लिए, पोल्यूशन नहीं होगा सोसाइटी में, और जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी हेल्थ जो है वो क्या होगी? इंप्रूव होगी, राइट। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप सबको पता है कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी में ही किया जाता है, ठीक है। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस करने का प्लेस क्या है? सोसाइटी। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मान लो कोई एमएनसी आती है बाहर से, मल्टीनेशनल कंपनी आती है इंडिया में, तो वो एम्प्लॉयज वहां से नहीं लेके आते, वो एम्प्लॉयज यहीं पे आके हायर करते हैं। सो जब कोई एमएनसी इंडिया में आती है तो उसका मेन एम क्या होता है कि जहां पे मैं जाके बिजनेस करूंगी, कंपनी की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हमने ढेर सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो जनरेट करने हैं, तो वो सोसाइटी से निकालने हैं हमने। तो ये भी हमारा सोसाइटी के लिए एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि अगर कोई नई कंपनी बिजनेस में आ रही है, मार्केट में आ रही है, तो उससे हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जब भी कोई कंपनी बाहर से आती है ना, जिसको हमारी कंट्री की गवर्नमेंट परमिशन देती है कि आप हमारी कंट्री में आके बिजनेस करो, तो उसके पीछे गवर्नमेंट का एम प्रॉफिट कमाना तो होता ही, मतलब टैक्स लेना तो होता ही, साथ साथ ये भी होता है कि जो हमारे कंट्री के एम्प्लॉयज हैं, लोग हैं, जो यूथ है पढ़ी लिखी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ठीक है। तो ये एक एम है। थर्ड नंबर पे आता है प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू द एम्प्लॉयज। बेसिक अमेनिटीज का मतलब क्या होता है? कुछ बेसिक फायदे कह लो, जैसे कि अब एक फैक्ट्री है, आप सबको पता होगा फैक्ट्री में मजदूर लोग काम करते हैं, और वो मजदूर मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकते हैं, राइट।
अब फीमेल्स के लिए क्या है, कंपनीज क्या करती हैं, क्रैच फैसिलिटीज अवेलेबल करती हैं। कौन सी फैसिलिटीज, क्रैच। अब क्रैच फैसिलिटी अवेलेबल करवाने का पर्पस क्या है, देखो सिंपल सी चीज है, जब कंपनी में किसी फैक्ट्री में लेडीज आके जॉब करती है ना, तो पीछे से उनके बच्चे, उनकी टेक केयर कौन करेगा, तो उनके लिए क्रैचेज अवेलेबल करवाई जाती हैं, ठीक है। कंपनी के अंदर अलग जगह बना दी जाती है। ये फैक्ट्रीज एक्ट जो है ना हमारा 1948, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आपकी कंपनी में 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वो कंपनी में क्रैचेस जो है वो बनवाई जाएंगी। तो जो फीमेल्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो वहां पे उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, खाना प्रोवाइड किया जाएगा, और उनकी टेक केयर जो है उसके लिए अलग से नौकरी पे लोगों को रखा जाता है। सो ये कुछ बेसिक ह्यूमैनिटीज हैं। इसके अलावा क्रैच फैसिलिटी के अलावा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको फ्रेश वाटर, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। तो ये है प्रोवाइड बेसिक ह्यूमैनिटीज टू द एम्प्लॉयज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, देखो आप कंपनी में एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो, सपोज मेरी कंपनी है, मैं बाहर से एम्प्लॉयज को हायर करूं। अब एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल नीड्स, एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स, एम्प्लॉयज की हायर लेवल नीड्स जो है जितनी भी, उसको इंश्योर करना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को अपने पास जॉब पे रख रहा हूं तो मैंने उनको प्रॉपर और बढ़िया सैलरी देनी है, ठीक है, ये मेरी जिम्मेवारी है, राइट। तो अगर मैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा, ये भी मेरा एक एम होगा। तो उस एम में सबसे पहला क्या है, फाइनेंशियल नीड्स, कि उनको प्रॉपर सैलरी देनी, प्रॉपर टाइम पे सैलरी देनी, और जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स फिक्स किए हुए हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर या जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अंडर, कुछ फाइनेंशियल पर्क्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि कंपनीज ने कम से कम वर्कर्स को इतना तो पे करना ही करना है। इससे ज्यादा पे करें दैट इज देयर विश, बट इतना तो कम से कम पे करना है। तो फाइनेंशियल नीड्स की जिम्मेवारी कंपनी की हो जाती है टू इंश्योर कि वर्कर्स जो है वो फाइनेंशियली वीक ना हो। अगर वो हमारे पास जॉब कर रहे हैं ना, तो उनके घर में प्रॉपर फैसिलिटी हो हर चीज की, उसकी जिम्मेवारी जो है वो किसकी है, कंपनी। सेकेंड है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है बिजनेस में, तो उसके काम को रिकॉग्नाइज करना वो भी किसकी जिम्मेवारी है, कंपनी की, है ना। अब सपोज मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कहीं से भी एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो आप बताओ मेरे को कि क्या मेरा वहां पे काम करने का मन करेगा, या काम करने का मन छोड़ो, काम तो करना ही है क्योंकि सैलरी मिल रही है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने को मन करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं एक्स्ट्रा करूंगा भी तो उसका रिवॉर्ड मेरे को नहीं मिलने वाला। तो ये कंपनी की मैनेजमेंट की सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव का पार्ट है कि सोशली एक्नॉलेज करना वर्कर्स को, कि अगर एक वर्कर जो है किसी कंपनी में जॉब कर रहा है